साथियों नमस्कार। डॉक्टर ऑन डोर यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। साथियों आज हम बात करेंगे ऑर्थोपेडिक ओपीडी में आने वाले बहुत ही कॉमन फ्रैक्चर, जोन्स फ्रैक्चर या फ्रैक्चर ऑफ फिफ्थ मेटाटार्सल बेस। तो पहले बात करते हैं कि ये फ्रैक्चर क्यों होता है, कैसे पता लगता है और क्या इसका उपचार होता है। तो बात करते हैं कि जैसे यदि हम कहीं दौड़ रहे हैं या अपना पैर ट्विस्ट हो गया, या फुटबॉल खेल रहे हैं अपन तो पैर ट्विस्ट हो गया, या कहीं सीढ़ी से उतर रहे हैं तो पैर ट्विस्ट हो गया, तो ये फ्रैक्चर बड़ा ही कॉमन है। मतलब फुट के जो फ्रैक्चर होते हैं उसमें सबसे काफी कॉमन फ्रैक्चर है, जिसको हम हमारी भाषा में जोन्स फ्रैक्चर बोलते हैं। और अगर हम ऐसे बात करते हैं तो जो अपनी जो ये फिफ्थ जो मेटाटार्सल बोन होती है, इसका जो बेस होता है ये इस पे, तो ये जो फ्रैक्चर इसकी हम बात कर रहे हैं जोन्स फ्रैक्चर या बेस ऑफ फिफ्थ मेटाटार्सल बोन, तो ये अपनी जो मेटाटार्सल की जो फिफ्थ ये बोन होती है, इसका जो बेस होता है यहाँ पर फ्रैक्चर होता है, ये इस जगह पे देखते हैं। और ये ट्विस्ट इंजरी से होता है क्योंकि यहाँ पर जो लिगामेंट जुड़ा हुआ होता है वो उसमें ट्रैक्शन होता है और वहां से उस बोन को लेके आ जाता है, तो इसको बोलते हैं जोन्स फ्रैक्चर या फिफ्थ मेटाटार्सल बेस का फ्रैक्चर। तो इसमें क्या करते हैं, यदि अधिकतर अधिकतर केसेज में ये फ्रैक्चर डिस्प्लेस होता नहीं है, जगह पे होता है, तो हम इसमें क्या करते हैं, प्लास्टर का यूज करते हैं। और प्लास्टर क्या लगाते हैं, बूट कास्ट लगाते हैं। ऐसा कास्ट जो उसको जो बूट पहनते हैं, कई बार अपन बर्फ में जाते हैं तो बूट जो पहनते हैं, या कई बार जो जो सैनिक होते हैं जो बूट का इस्तेमाल, उस तरह का ये प्लास्टर होता है। इसको पहन के पेशेंट अपने नॉर्मल रोजमर्रा के काम कर सकता है। यदि ये जो फ्रैक्चर है, जो बेस का मेटाटार्सल का जो फ्रैक्चर बता रहे थे, अगर अब वो कुछ केसों में ज्यादा डिस्प्लेस हो जाता है तो उस केसों में हमको सर्जरी की जरूरत पड़ती है। और कई बार अंडर सियाम हम एक स्क्रू से उसको फिक्स कर देते हैं ताकि वो उसका जो गैप है वो जल्दी यूनाइट हो जाए, जल्दी बढ़ जाए। ये तो था फिफ्थ बेस या जोन्स फ्रैक्चर के बारे में। लेकिन इसके साथ एक, अभी मैं ये वीडियो बनाने का मेरा मकसद है कि मैंने अभी रिसेंटली एक केस देखा, उसमें उनके जोन्स फ्रैक्चर था और साथ में जो लिगामेंट होता है यहाँ पर, अब बात करेंगे कि जो ये हमारी ये जो फिबुला बोन होती है इसके बीच में लिगामेंट होता है, एंटीरियो टेबियो फिबुलर लिगामेंट, एटीएफएल हम बोलते हैं। तो इसकी इंजरी हो जाती है। इसकी इंजरी से मतलब ये भी लिगामेंट में टियर हो गया, तो पेशेंट कई बार क्या होता है कि वो दर्द लॉन्ग लास्टिंग हो जाता है। तो उसमें क्या करते हैं, शुरुआत में तो हम उसमें प्लास्टर ही देते हैं, प्लास्टर के बाद में उसको मोबिलाइज कराते हैं। अगर वो दर्द रहता है तो कई बार हमको इसमें एक एमआरआई की जरूरत पड़ती है उस लिगामेंट को देखने के लिए, लिगामेंट में टियर बड़ा तो नहीं है। अगर टियर बिल्कुल बड़ा है, पूरा कंप्लीट टियर है, तो उसको तो हमको आर्थोस्कोपी से उसको सिलना पड़ता है। यदि टियर बड़ा नहीं है तो उसमें हम आजकल क्या करते हैं कि जो यूएसजी के थ्रू जाकर के उसको यूएसजी गाइड के थ्रू जाकर के वहां पर पीआरपी प्लेटलेट प्लाज्मा डाल देते हैं और उससे हीलिंग थोड़ी सी जल्दी हो जाती है। तो ये था जोन्स फ्रैक्चर के बारे में या फिफ्थ बेस का मेटाटार्सल फ्रैक्चर के बारे में और एटीएफएल इंजरी के बारे में थोड़ा। तो इस तरह की चीजें हमारी ओपीडी में डेली हमको इनकाउंटर होती है। तो जो भी चीजें हमारे ओपीडी में इनकाउंटर होती है तो हम आप लोगों को डेली बेसिस पे वीडियो, ऑर्थोपेडिक्स के वीडियो में आपको हमारा यूट्यूब चैनल डॉक्टर ऑन डोर बताते रहते हैं। तो जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं उनसे आग्रह है कि ये हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे उपयोगी वीडियो जो बहुत हर लोगों के काम के हैं उन लोगों तक पहुंचाने में हमारी मदद करें। और हम ऐसे ही वीडियो और आने वाले वक्त में हम पॉडकास्ट डॉक्टर ऑन डोर यूट्यूब चैनल में आपको मिलेगा। तो जितना इस लोगों में, अगर जितना ही हमारे वीडियो लोगों तक जाएंगे तो उतनी वैज्ञानिक दृष्टिकोण या बोलेंगे कि ग्रामीण क्षेत्रों में जागरूकता फैलाने में मदद करेंगे। तो आप सबसे निवेदन है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमको सहयोग दें। धन्यवाद।